अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है, वहीं से हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशंस दी गई हैं आपने उनको सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस क्या होती है? जब भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान आपको इक्वलिटी का सिंबल या कह लें इक्वल टू का साइन नजर आता है, हम उस चीज को इक्वेशन बोलते हैं। जैसे पार्ट नंबर ए में आप देखें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x, यानी 12 माइनस 1/3x और x के दरमियान आपको इक्वलिटी का साइन इक्वल टू का सिंबल नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये क्या है, एक इक्वेशन। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद होता है कि उसमें मौजूद जो वेरिएबल है या उसमें जो मौजूद लेटर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना, या यूं भी कह सकते हैं इक्वेशन में जो चीज़ अननोन होती है, जिस वेरिएबल की या जिस लेटर की वैल्यू आपको नहीं मालूम होती, उसकी वैल्यू को सॉल्व करना, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना ही इक्वेशन सॉल्विंग कहलाता है। तो ए पार्ट में आप देख सकते हैं एक्स वेरिएबल आ रहा है, आपने इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी हम कह पाएंगे कि हमने इस ए पार्ट में लिखी हुई इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, सबसे पहला काम ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसको सेपरेट करें। यानी आपने वेरिएबल वाली टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करना है और बाकी तमाम टर्म्स जिनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जमा कर लेना है। और फिर स्टेप बाय स्टेप उस वेरिएबल के साथ जो भी उसको कोई डिवाइड कर रहा होगा नंबर, या उसमें कोई ऐड हो रहा होगा या उसमें से कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, हम उसको रिमूव करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो वेरिएबल आइसोलेट हो जाएगा और हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहला स्टेप यही होगा कि आपने उस वेरिएबल वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। जिस तरह आप ए पार्ट में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको x लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी एक वेरिएबल वाली टर्म है, और राइट हैंड साइड पे भी आपको एक टर्म नजर आ रही है -1/3x, इसमें भी वेरिएबल x आ रहा है। तो आपने इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। तो x तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे, जस्ट इस -1/3x को आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? हम इस x को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ये मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। और यहाँ पे ये -1/3x है, जब भी आप किसी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड पे मूव किया करेंगे, उसके जो पीछे साइन है वो चेंज हो जाया करेगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाया करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाया करेगा। तो ये -1/3x जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो +1/3x हो जाएगा। और यूँ भी आप कह सकते हैं कि -1/3x से मुराद है कि यहाँ पे 1/3x सब्ट्रैक्ट हो रहा है 12 में से, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो x में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तब भी इसके पीछे प्लस का साइन ही आएगा। दोनों के मकसद, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये -1/3x को जब आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा +1/3x, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 12। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इसके नीचे कुछ नहीं है, आप खुद से क्या लिख लें 1, किसी चीज़ के नीचे कुछ ना हो 1 लिख सकते हैं। ये 1 के साथ x ही है तो इसको आप मिला के लिख सकते हैं, 1 × x कितना होता है 1x, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 12, और 12 के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें 1। तो जब भी आपके पास इक्वेशन ऐसी हो जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3x एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम एलसीएम की मदद से इस सबको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया करेंगे, मजीद सिंपलर फॉर्म में ले आया करेंगे। अब हमारा x तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ ही चुका है, अब हमने जस्ट एलसीएम की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे? आप देखिए कि इक्वेशन के दोनों तरफ जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इधर x के नीचे 1 लिखा हुआ है, 1x के नीचे 3 लिखा हुआ है, और इधर 12 के नीचे भी 1 लिखा हुआ है। तो जितनी भी फ्रैक्शंस आएंगी आपके पास इक्वेशन में, उनके जो डिनोमिनेटर्स हुआ करेंगे उनका आपने एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है कि इधर सबके नीचे 1 है, सिवाय एक फ्रैक्शन के उसके नीचे 3 है। तो जब भी किसी नंबर का 1 के साथ एलसीएम निकालते हैं तो बड़ा आसान होता है, वो नंबर खुद ही एलसीएम होता है। यानी इन तीनों फ्रैक्शंस के केस में डिनोमिनेटर 1, 3 और 1 है, तो 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या होने वाला है, 3 ही होने वाला है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स का एलसीएम आपको निकालना पड़ना था, 1, 3 और 1 का, क्योंकि 2 नंबर 1 है, एक 3 है, तो जब सारे नंबर 1 हो सिवाय एक के, तो वो एक नंबर ही एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या कहलाएगा, 3। तो जब आप ये एलसीएम निकाल लेंगे तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का, अब आपने उसी एलसीएम से जो आपने निकाला होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने उसी चीज़ को इनके डिनोमिनेटर में बनाना है ताकि ये लाइक टर्म्स बन सके। दोनों के मकसद, दोनों के मेथड सेम ही हैं और कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में से आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो एलसीएम मेरे पास आया है, मैं इसी एलसीएम से हर लिखी हुई टर्म को मल्टीप्लाई करवा दूंगा सेपरेटली दोनों साइड्स पे। यानी जो आप यहाँ पे x/1 देख रहे हैं, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 ×
x ओवर 1, और ये जो आप 1x ओवर 3 देख रहे हैं इसको भी आपने तो एलसीएम यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1x ओवर 3, और यहाँ पे जो 12 ओवर 1 देख रहे हैं इसको भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 1। अब आपने सॉल्व कर लेना है, तो देखिए ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x टाइम्स कितना होता है 3x, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख के दिया था मैंने ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जस्ट बच जाएगा 1x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 12 टाइम्स करना पड़ेगा, वो कितना होता है 36, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप 3x में 1x ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 36। अब आप देखें आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 4 बचा है, 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो आपने उसको हटाना हो, आप उसी सेम नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं, यानी आप अगले स्टेप में दोनों साइड्स पे किससे डिवाइड कर दीजिएगा 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों सेम साइड्स पे हमेशा सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है इक्वेशन के, तो 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बचेगा, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 9 टाइम्स 36 होता है, तो देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई, x का आंसर आ गया, वो कितना है 9। तो इस तरीके से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें आपके पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगी। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड अवेलेबल है, जो आपको आसान लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। आप कर लेते हैं इसका बी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको बड़ा क्लियर है कि आपकी इक्वेशन में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है, यानी यहाँ पे भी एलसीएम वाला मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है 3 ओवर 5x इज इक्वल टू 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 2, और इधर भी हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, और मैं आपको बता चुका हूँ आपकी इक्वेशन में जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो वेरिएबल जिन टर्म्स में नजर आ रहा होता है, आपने उन टर्म्स को सबसे पहले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करना होता है, और बाकी टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो पहला काम तो हमारा भी यही होगा कि हम सारी x वाली टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जमा कर लें। तो एक टर्म जो है 3 ओवर 5x, ये तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको वैसे ही लिख लें। इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको लिखेंगे 3x ओवर 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरी x वाली टर्म है यानी 1 ओवर 2x, वो आपको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है। इसके पीछे वाला साइन हमेशा चेक करना है वो प्लस का है, कोई साइन ना हो तो प्लस का है, इसका मतलब है ये ऐड हो रही है किसमें 1 ओवर 2 में। तो जब कोई चीज़ ऐड हो रही हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, या यूँ भी कह लें अगर किसी टर्म के पीछे प्लस का साइन होगा, अगर आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाना चाहते हैं, किसी भी दूसरी साइड पर लेके जाना चाहते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। दोनों के मतलब सेम है, दोनों केस में जब आप ये टर्म लिखेंगे इसके पीछे माइनस का साइन ही आएगा। तो ये 1 ओवर 2x यहाँ पर प्लस हो रहा था, इक्वेशन दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या यूँ कह लें इसके पीछे प्लस का साइन था, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो इसके पीछे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी ये सब्ट्रैक्ट होगा किसमें से 3x ओवर 5 में से, और यहाँ पे आपके पास जस्ट बच जाएगा पॉजिटिव 1 ओवर 2। पॉजिटिव साइन को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी लें तो भी ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा और बेहतर फॉर्म में लिख लूँ तो ये लिखा हुआ है 3x ओवर 5 माइनस 1 के साथ यहाँ पे x है, तो आप लिख लें इसको 1x ओवर 2, और यहाँ पे 1 ओवर 2 वैसे का वैसे ही लिखे रहने दें, वैसे का वैसे ही उतार लें। अब आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन में इक्वेशन में दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं, तो जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शंस आए आपने उनके डिनोमिनेटर्स का कंबाइंड एलसीएम निकालना है, यानी आपने इस 5 का 2 का और 2 का क्या निकालना है एलसीएम। अब कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम इन नंबर्स को लिख लेंगे इस तरह 5, 2, 2 इस तरह लाइंस डालते हैं, और हम एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढते थे जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उन सबको डिवाइड करने वाला हो। तो यहाँ पे 3 है, तो आप देख सकते हैं कि इन 2 को डिवाइड करने वाला 2 है और इस एक को डिवाइड करने वाला 5 है। तो आप 2 से स्टार्ट कर लें तो ज़्यादा आसान है, यानी 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा और 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 5 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब आप देखिए 1 को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, अब जस्ट देखना 5 को डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम नंबर अवेलेबल है। तो 5 को डिवाइड करने वाला 5 ही है क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 5 1 टाइम्स 5, और ये 1 को तो हम साथ वैसे ही उतारते रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप 2 5 टाइम्स जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें तो वो एलसीएम होता है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 10, यानी 10 एलसीएम आ गया। आप इसको जो है खुद से अगर आप कोई चीज़ें पहले से माइंड में आप कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इस तरह सेपरेटली कर लेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी, चीज़ों की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो एलसीएम 10 आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपकी इक्वेशन में फ्रैक्शंस हो और आपने उनका एलसीएम निकाला हो तो आपने उसी एलसीएम से दोनों तरफ तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो एलसीएम कितना है 10, तो मैंने पास जितनी भी फ्रैक्शन है सबको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x ओवर 5 को, इसके आगे देखिए -1x ओवर 2 लिखा हुआ है, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, वो और भी बेहतर है। और यहाँ पे भी 1 ओवर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी 1 ओवर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इनको सॉल्व कर लें, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, तो इधर बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3x। यहाँ पे आप देखें 2 1 टाइम्स 2 कटिंग होती है 5 टाइम्स 10, इधर बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1x। और यहाँ पे भी आप देखें 2 1 टाइम्स 2
2 5 टाइम्स 10, ऊपर 5 बचा और आगे मल्टीप्लाई का साइन और ऊपर बच गया 1। इनको फर्दर सॉल्व करें, बड़ा आसान है। 2 को 3x से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, आगे x वैसे, 5 1 टाइम्स 5, आगे x वैसे, और इधर भी 5 1 टाइम्स 5, तो यहाँ पे जस्ट 5। अब 6x में से 5x माइनस करना है, तो 6 माइनस 5 होता है 1, साथ x आ जाएगा यानी 1x। तो आप 1x लिख लें या खाली x लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम है। तो 6x माइनस 5x x, और यहाँ पे क्या बच गया 5। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 5, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, यानी एलसीएम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे वेरिएबल y है, आपने यानी इस y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ आपकी इक्वेशन में वो वेरिएबल जहाँ पे इन्वॉल्व होता है उस टर्म में जो कि फाइंड आउट करना होता है, आपने उन टर्म्स को सेपरेट करना होता है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी तमाम टर्म्स को आपने सेपरेट करना होता है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। तो आपने वो तमाम टर्म्स को पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देना है जो आपको रिक्वायर्ड है, जिसमें आपके पास वेरिएबल y इन्वॉल्व है। तो एक टर्म तो यही है y/2, तो ये पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको आप यहीं पे लिखे रहने दें, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी मैं इस -1/5 को भी समझाने के लिए वैसे का वैसे उतार रहा हूँ, वरना स्टेप में मैं 2 स्टेप कर सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं -1/5 को भी वैसे का वैसे उतार रहा हूँ। अब इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो टर्म है जो लिखी हुई है -y/3, आप देख सकते हैं इसमें भी y इन्वॉल्व है, ये भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये टर्म को 2 तरीकों से आप समझ सकते हैं। एक तो ये आप देखें कि 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हैं, इस पूरी टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी पॉजिटिव। तो मैं यही कर देता हूँ, ये नेगेटिव y/3 है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव y/3, और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा 2। अब आप देखिए सारा काम आसान हो गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म्स तो आपने इकट्ठी कर ली है, लेकिन बीच में एक टर्म अभी भी ऐसी है जो कि आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसको राइट हैंड साइड पे होना चाहिए था 2 के साथ, तो इसको हम वहाँ पे मूव कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, y/2 को वैसे का वैसे ही, ये जो पॉजिटिव y/3 है इसको भी वैसे का वैसे ही, और आप देख सकते हैं ये -1/5 है। जब इस टर्म को इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो ये पॉजिटिव 1/5 के तौर पे लिखी जाएगी, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है y/2 में से, वहाँ जाके 2 में ऐड होगी। तो आप इसको लिखेंगे 2 और उसमें ऐड कर देंगे, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1/5। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए समझने के लिए 1 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास कितने नंबर हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 और 5 है। अब आपने इन सब का एलसीएम लेना है। जब भी इक्वेशन के दोनों तरफ फ्रैक्शंस आ जाए तो एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का कि आप उन तमाम डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, फ्रैक्शंस के नीचे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर हैं, तो उनका आप एलसीएम ले लें। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे अलग से लें, राइट हैंड साइड पे अलग से एलसीएम लें, तब भी सॉल्व कर लें। सारे मेथड ठीक है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जो डिनोमिनेटर्स हैं 2, 3, 1 और 5 का एलसीएम यहाँ पे लूँगा। मैं लिखूँगा 2, 3, 1 और 5, इनका मैं एलसीएम ले रहा हूँ। अब ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं सिवाय 1 के, तो 1 को तो आपने वैसे ही उतारना होता है, इसको तो यहाँ पे लिख लें। अब आपके पास अपनी चॉइस है, आप किसी भी प्राइम नंबर को पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे किसी एक प्राइम नंबर पर डिवाइड तो होते नहीं है। तो मैं 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 2 1 टाइम्स 2, यहाँ पे 3 वैसे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर 5 को भी वैसे लिख लेता हूँ। जो नहीं आ रहे होते उस टेबल पर, 2 के टेबल पर, तो उनको वैसे उतारना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 1 आ गए, इनको तो वैसे उतारना पड़ेगा, 3 और 5 रह गए, तो मैं 3 को सॉल्व कर लेता हूँ। 3 1 टाइम्स 3, ये वाला 1 भी वैसे उतार लें, ये वाला 1 भी वैसे उतार लें, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 5, और 5 आपको पता है 5 ही के टेबल पे आता है। 5 1 टाइम्स 5, और ये सारे 1 वैसे ही के वैसे उतार लें। तो अब इन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 3 टाइम्स 6, 6 5 टाइम्स 30, यानी आपके पास इनका एलसीएम कितना आ गया, वो आ गया 30। तो जो एलसीएम आता है आपने हमेशा इसी नंबर से इक्वेशन के दोनों तरफ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम कर देते हैं, हम यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली फ्रैक्शन y/2 से, प्लस का साइन, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली फ्रैक्शन से यानी y/3 से, और इसी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 से, और इसी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। सबसे सेपरेटली आपने करना होता है, इससे आपकी इक्वेशन आसान हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन होती है, 2 1 टाइम्स, 2 15 टाइम्स। अब यहाँ पे 15 बचा हुआ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 15 के साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 15 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होता है 15y। अब यहाँ पे देखें 3 1 टाइम्स 3, 3 10 टाइम्स 30, ऊपर 10 बच गया, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y, यानी पीछे आ जाएगा प्लस और आगे आ जाएगा 10y। यहाँ पे नीचे 1 है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, जस्ट ऊपर वालों को सॉल्व कर ले, यानी 2 और 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 30 टाइम्स कितना होता है 60। यहाँ पे आप देखें प्लस के साइन के बाद 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 6 टाइम्स 30, और 6 1 टाइम्स ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6। ये जो नीचे 1 लिखे हुए हैं इनको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए बताए थे। अब आप इनको ऐड कर लें, 15y में 10y
डिवाइड करना है। 15 प्लस 10 कितना होता है, वो होता है 25, साथ y वैसे यानी 15y प्लस 10y 25, 25y, 60 प्लस 6 कितना होता है 66। अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 25 बचा है। इसको हटाने का एक ही तरीका है कि अगर आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हटाना और रिमूव करना हो, उसी नंबर से दोनों साइड्स पे डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पर भी आप 25 से डिवाइड करवा दें और यहाँ पे भी आप 66 को भी आप, इसको मैं बेहतर करके लिख लूँ, 66 को भी आप किससे डिवाइड करवा दें, 25 से। मैं इस चीज़ को, ये जो गलती से लिखा गया, इरेज कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल यहाँ तक हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, ये आप देखें 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जिस बच जाएगा y। अब 66 ओवर 25 में कोई कैंसिलेशन नहीं होती, आपने बस इसके आंसर को मिक्स फॉर्म में कोड कर देना है। और मिक्स फॉर्म बनाने का तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसको वैसे लिख लें, 25 को वैसे लिख लिया। अब आपने 25 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 66 के पास आए, वो सिर्फ 2 ही है, क्योंकि 25 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 50। तो इसका मतलब है अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो वो 66 से बढ़ जाएगा, वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो जिस नंबर से करने से सबसे पास आया होता है, यानी 2 से करने से 50 आया है, तो उस 2 को आप यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया। तो अब आपने यहाँ पर एक न्यूमरेटर में भी नंबर लिखना होता है, वो कैसे लिखेंगे, वो इस आंसर की बदौलत आप लिखेंगे। यहाँ पे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 आया था। अब आपने इस 50 में एक ऐसा नंबर प्लस करना है कि आपको जो फ्रैक्शन लिखी हुई थी 66 ओवर 25, इसमें 66 मिले, यानी 50 में क्या ऐड किया जाए कि 66 मिले। वो आपको पता है 50 में 16 ऐड करने से क्या मिलेगा, 66। तो जो नंबर आपको ऐड करने से 66 यानी न्यूमरेटर मिल रहा हो, उसी को आपने यहाँ पर ऊपर लिख लेना है। तो ये हमारी इस फ्रैक्शन का आंसर आ गया मिक्स फॉर्म में, जो कि है 2 होल नंबर 16 ओवर 25। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ओवर 3y माइनस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 5 ओवर 8। तो यहाँ पर आपने इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आएगी जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वो वेरिएबल जिस भी टर्म में आ रहा होगा आपने उसको सेपरेट करना होगा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, उन तमाम टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करना होगा और बाकी तमाम चीज़ों को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे सेपरेट करना होगा। तो पहला टास्क हमारा यही होगा कि वो टर्म्स जिसमें आपको y लिखा हुआ नजर आ रहा है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट कर लें। तो एक टर्म तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 ओवर 3y, जिसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से 2y ओवर 3। एक ही मतलब है, 2 ओवर 3y लिख लें या 2y ओवर 3 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। अभी मैं यहाँ पे नेगेटिव 3 ओवर 4 को भी वैसे का वैसे उतार रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जस्ट इस 2y वाली टर्म को, जो कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, इसको आपने इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, इसको आपने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। अब आप देखें दो तरीके हैं समझने के। एक तो आप देखें 2y बेसिकली ऐड हो रही है 5 ओवर 8 में, तो जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही होगी, जो टर्म इक्वेशन की दूसरी तरफ आके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। और एक तरीका ये है कि आप देखें 2y के पीछे पॉजिटिव साइन है, अगर इसी टर्म के पीछे पॉजिटिव साइन हो, उसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर रहे हो तो उसका साइन बदल जाता है, यानी वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे नेगेटिव 2y, यानी मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया हूँ और इसके पीछे साइन आप देख सकते हैं नेगेटिव का, यानी नेगेटिव 2y। ये इसके समझने के तरीके होते हैं। और यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा 5 ओवर 8। अब आप देखें आपकी वेरिएबल वाली टर्म्स तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुकी है, लेकिन एक टर्म ऐसी है जो कि कांस्टेंट टर्म है, उसमें वेरिएबल नहीं आ रहा, वो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए था। ये 3 ओवर 4 बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर 2y ओवर 3 से, ये दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, या यूँ कह लें 3 ओवर 4 के पीछे नेगेटिव साइन है, जब इस टर्म को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ये प्लस होगी। तो यही हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2y ओवर 3, ये माइनस 2y वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 5 ओवर 8 भी वैसे का वैसे ही, और जस्ट ये वाली टर्म जो नेगेटिव 3 ओवर 4 थी यहाँ के ऐड हो जाएगी, यानी प्लस साइन के साथ आ जाएगी, यानी प्लस 3 ओवर 4। आज 2y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए क्या लिख लें, 1 लिख लें। तो अब आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन में दोनों तरफ जो है फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो जब भी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगी आप एलसीएम निकालेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो इनके डिनोमिनेटर देखिए कौन कौन से हैं, 3, 1, 8 और 4। आप यहाँ पे लिख लें 3, 1, 8 और 4। अब ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन सबको डिवाइड करता हो। अगर सबको नहीं करता तो जिनको करता है पहले उनको डिवाइड कर लेंगे। जैसे 8 और 4 को देखें, दोनों को 2 प्राइम नंबर है, डिवाइड करता है। तो आप लिख लें 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है। 1 तो हमेशा वैसे उतारना होता है, 3 अभी वैसे उतारना है क्योंकि वो 2 के टेबल पे नहीं आता। अभी भी 4 और 2 2 के टेबल पर आते हैं, तो प्राइम नंबर 2 है तो 2 इनको डिवाइड करेगा, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। यहाँ पे 1 वैसे ही और 3 वैसे ही। अब जस्ट बच गया 2 और 3, क्योंकि 1 तो वैसे उतारने हैं, तो 3 और 2 दोनों अपने अपने ही ऊपर डिवाइड होते हैं, तो आप किसी से भी पहले डिवाइड कर सकते हैं। पहले मैं 2 से कर लेता हूँ, 2 1 टाइम्स 2, ये वाले सारे 1 वैसे ही, 3 बच जाएगा। और अब 3 3 पर ही डिवाइड होता है, 3 1 टाइम्स 3, और ये सारे 1 वैसे के वैसे उतार लेंगे। तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे जो कि प्राइम फैक्टर्स होते हैं आते हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना होता है। 2 2 टाइम्स 4,
4 को अगले वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यानी इन सारे नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया 24। तो मैंने आपको बता दिया जो एलसीएम आया करेगा आपने उसी एलसीएम से दोनों साइड्स पे हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहली फ्रैक्शन जो लिखी हुई है इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2y/3 हो जाएगा। ये जो दूसरी फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 2y/1 हो जाएगा। यहाँ पे 5/8 लिखा हुआ है इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 5/8 और यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4। बेहतर आप ऊपर लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 24 ऑन बोथ साइड्स, ये और भी चीज़ें बेहतर बना देगा। अब आप देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे पहली फ्रैक्शन में 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 8 टाइम्स 24 होता है तो इधर 8 आ गया और 8 के साथ ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2y, ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 16 और साथ y वैसे का वैसे, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे 1 है इसको तो छोड़ दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 2 24 टाइम्स होता है 48 और साथ y वैसे का वैसे। आगे चलें, यहाँ पे देखें इक्वेशन के साइड पे 24 है, नीचे 8 है, कैंसिलेशन हो सकती है। 8 1 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24, ऊपर 3 बचा, मल्टीप्लाई बाय 5 है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितना होता है 15। अब आगे चलें, यहाँ पे 4 और 24 ऊपर नीचे हैं तो कैंसिलेशन हो सकती है। 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 6 टाइम्स 24 होता है और 6 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 टाइम्स कितना हो जाता है 18 तो ऊपर आ जाएगा 18। अब देखें कितनी आसान हो गई है हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लें। ये पॉजिटिव 16y है, ये नेगेटिव 48y है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है तो आसानी के लिए आप 48 में से क्या माइनस कर दें 16 माइनस कर दें तो 48 में से 16 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 32y, y तो साथ वैसे ही आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का 48 के पीछे नेगेटिव साइन है, आप भी नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पे आ गया 15 प्लस 18, ये बड़ा सिंपल है, 15 में 18 ऐड कर दें, 15 में 18 ऐड करें तो कितना होता है 33। तो अब आप देख सकते हैं आपके वेरिएबल के साथ जस्ट नेगेटिव 32 बचा जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर बच जाए जिसको आपने हटाना हो तो आप उसी नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देते हैं। तो मैं -32 जो है इसी को यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी इसको डिवाइड करवा दूंगा इस तरीके से। तो मैंने दोनों तरफ नेगेटिव 32 से डिवाइड करवा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, y आइसोलेट हो गया और यहाँ पे भी कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती लेकिन मिक्स फॉर्म आप बना सकते हैं। मिक्स फॉर्म मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में भी बनाना सिखाई है। कैसे आप बनाएंगे, ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप सेपरेटली यहाँ पे लिख लें, अलग से एक लाइन डालें, डिनोमिनेटर हमेशा एज इट इज़ आता है, ये वैसे का वैसे लिख लें। अब आपने देखना है कि 32 को डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ऊपर वाले नंबर के पास पास आंसर आए। वो ऑब्वियस बात है 32 को 1 से ही करें तो 32 आता है, सबसे पास यही बनता है 33 के। तो जिससे करने से सबसे करीब नंबर आ रहा है आपने उस नंबर को यहाँ पे लिख लेना है, यानी 1 को यहाँ पे लिख लेना है। अब आपने आंसर पे फोकस करना है, आंसर क्या आया था 32। अब आपने देखना है 32 में क्या प्लस किया जाए कि इसका न्यूमरेटर बन जाए यानी 33 बन जाए। यानी 32 में क्या प्लस करूँ कि 33 बन जाए, वो ऑब्वियस बात है 1 प्लस करने से 33 बन जाता है। तो जो प्लस करने से बनता है उसको यहाँ पे आपने न्यूमरेटर में लिख देना है, यानी इसका आंसर आ गया मिक्स फॉर्म में। इसको मिक्स फॉर्म बोलते हैं, y इज इक्वल टू -1 होल नंबर 1/32। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर ये सारे पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन।